ये गुलाबी निशान देख रहे हैं, ये दिखाते हैं कि दुनिया के कमोबेश हर बड़े शहर में विश्व स्वास्थ्य संगठन के पैमानों के लिहाज से हवा काफी खराब है। लेकिन डाटा खंगालने पर हमें कुछ अच्छी बातें भी पता चली। कई बड़े शहरों में हवा बेहतर हुई है। तो हमारे मन में सवाल उठा कि ये शहर ऐसा क्या कर रहे हैं और क्या ये हर जगह हो सकता है। विश्लेषण के लिए हमने वायु प्रदूषण के एक पैमाने पर निगाह डाली, PM 2.5। PM यानी पार्टिकुलेट मैटर, ठोस कणों और द्रवीय बूंदों का मिश्रण जो 2.5 माइक्रोन या उससे भी छोटा होता है, इंसानी बाल से भी कहीं छोटा। ये वायु प्रदूषण का एक प्रकार है, लेकिन WHO की सोफी गुमी जैसी जानकार इसे वायु प्रदूषण का एक सूचक मानती हैं। ये पॉल्यूटेंट अलग अलग स्रोतों से आ सकता है। ये दुनिया भर में फैला हुआ है, तो कोई ऐसी जगह नहीं है जो पार्टिकुलेट मैटर से मुक्त हो। और अक्सर बड़े शहर ही खास तौर से प्रदूषित होते हैं। ये समस्या बरसों से चली आ रही है। कुछ बदला है या नहीं, ये जांचने के लिए हमने स्विस कंपनी IQ एयर का डेटाबेस देखा। इसमें बीते 5 साल में 7000 से ज्यादा शहरों में PM 2.5 का औसत स्तर दिखाया गया है। हमने ये सारा डेटा एक बड़ी एक्सेल शीट में डाला, फिर हमने इसे 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले दुनिया के सबसे बड़े शहरों की लिस्ट से मिलाया। ऐसा लगता है कि कमोबेश सभी 25 शहरों में हवा बेहतर हुई है, वहां भी जहां PM स्तर ज्यादा है। हमने पाया कि पिछले 5 साल के दौरान हवा की गुणवत्ता औसतन करीब 5% सुधरी है। ज़ोई चेफ वायु प्रदूषण की समस्याओं से निपटने में शहरों की मदद करती हैं। यातायात में बदलाव करने से बड़ी तब्दीली आ सकती है। सिर्फ कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहन ही नहीं, बल्कि हमें वाहन घटाने पर भी जोर लगाना होगा। पैदल चलने, साइकिल चलाने और इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन को भी प्रमोट करना होगा। जैसे बैंकॉक को देखिए, बैंकॉक अपनी स्काई ट्रेन और मेट्रो सेवाओं में विस्तार पर काम कर रहा है। इस बीच तेल से चलने वाले परंपरागत टुक टुक वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन लाए गए हैं। इनसे उत्सर्जन और प्रदूषण दोनों कम होते हैं। दिल्ली अपनी 80% बसें बिजली से चलाने की तैयारी में है। कोलकाता में भी, जिसे कभी दुनिया की डीजल कैपिटल कहा जाता था, ऐसी ई-स्कूटर सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। ज़ोई कहती हैं, अगला कदम लो एमिशन जोन होगा। कई शहर अपना एक हिस्सा उत्सर्जन मुक्त रख रहे हैं ताकि हवा भी सुधरे और जीवन की गुणवत्ता भी। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर को पैदल रास्ते में बदलना हो, या कंपाला या बेलो हॉरिजेंटो में ट्रैफिक घटाना, या फिर पेरिस या पुणे में साइकिलों के लिए ज्यादा लेन, तमाम शहर अलग अलग तरह के अर्बन डिजाइन पर काम कर रहे हैं। वैसे शहरों को सिर्फ परिवहन से ही नहीं जूझना है। वायु प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली के एक्शन प्लान में उद्योगों पर भी ध्यान है। निर्माण स्थलों की धूल मापकर इसे घटाने की कोशिश की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा उद्योगों के स्वच्छ ईंधन और किफायती तकनीकें अपनाने पर भी जोर है, जैसे पारंपरिक ईंट भट्ठों की जगह जिगजैग भट्ठे, जैसे लाहौर में हैं। इसमें भी कोयला इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत कम। इसमें ज्यादातर पार्टिकुलेट मैटर भट्ठी के अंदर ही फंस जाते हैं। दिल्ली में इन दिनों थोड़ी बेहतर हवा की एक वजह ये हो सकती है कि 2018 में बदरपुर पावर प्लांट बंद कर दिया गया। शहर के 10% पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण के लिए यह अकेला जिम्मेदार था। कचरे के मामले में प्रगति अभी धीमी है। ठोस कचरा प्रबंधन कानून 2016 में ही बन गए थे, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुए। भवरीन कंधारी 20 साल से भी ज्यादा वक्त से साफ हवा के लिए लड़ रही हैं। उन्होंने वॉरियर मॉम्स के नाम से माओ का एक्टिविस्ट ग्रुप बनाया है। ये ग्रुप देश भर में सरकारों और अदालतों में याचिकाएं लगाकर वायु प्रदूषण के खिलाफ मुहिम चलाता है। हम लोग कूड़ा नहीं छांटते हैं, ज्यादातर ये मिला हुआ होता है और इसलिए कूड़े के इतने विशाल ढेर बन रहे हैं। ये मिला जुला कूड़ा शहर के बीचों बीच भट्टी में जलाया जाता है। संगठित रूप से कचरा इकट्ठा न होने पर अवांछित सामग्रियां जला देना ही इकलौता विकल्प बचता है। इससे नुकसानदेह पार्टिकुलेट मैटर वाला जहरीला धुआं मीलों दूर तक फैल जाता है। कचरा न होने देने के अलावा उसे बेहतर ढंग से जमा करना और फेंकना वायु प्रदूषण में कटौती की योजना का हिस्सा होना चाहिए। जब नीतियां सही ढंग से लागू होंगी तो उनका असर भी ज्यादा होगा, बीजिंग की तरह। लोगों के घरों में इस्तेमाल होने वाले बॉयलरों में उत्सर्जन तय सीमा से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर कोई कोयले की जगह प्राकृतिक गैस इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे सब्सिडी मिलती है। गैस भी जीवाश्म ईंधन है, लेकिन उसमें पार्टिकुलेट मैटर काफी कम होता है। या फिर बिजली, जो अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बनती है।
दुनिया भर में देश अक्षय ऊर्जा में निवेश कर रहे हैं, कोयला फेज आउट किया जा रहा है। खाना पकाने के लिए लकड़ी या केरोसिन से जलने वाले चूल्हे दुनिया के कई हिस्सों में आज भी इकलौता विकल्प हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां बिजली नहीं आती। लेकिन पाकिस्तान से रवांडा और हिमालयी इलाके तक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो उन इलाकों में साफ सुथरे चूल्हों के मॉडल ला रहे हैं। शहर बदलावों पर कितनी तेजी से अमल करेंगे या नहीं, ये कई चीजों पर निर्भर करता है। पहली जरूरत है बेहतर डेटा। जैसे पाकिस्तान का लाहौर, जो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में रहता है। डेटा के मुताबिक ऐसा लगता है कि वहाँ हालात थोड़ा सुधरे हैं, लेकिन वाकई बदलाव हुआ है या नहीं, कहना मुश्किल है। हमने वाकई ऐसा कोई रुझान नहीं देखा जो बता सके कि संख्या नीचे क्यों जा रही है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ डेटा की गुणवत्ता में ही सुधार हुआ है। आबिद उमर ने 2016 में पाकिस्तान वायु गुणवत्ता पहल की स्थापना की थी। ये सामुदायिक पहल है जहां समान सोच वाले लोग, कंपनियां और संगठन सस्ते मॉनिटरों के साथ इकट्ठे हुए हैं। ये इंटरनेट पर कई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सार्वजनिक डेटा मुहैया करा रहे हैं। ये डेटा ही जागरूकता फैला रहा है। आबिद की पहल की बदौलत अकेले लाहौर में दर्जन से ज्यादा सेंसर लगाए जा चुके हैं, जिनसे वायु प्रदूषण का स्तर पता चलता है। ऐसे में सरकारें और नागरिक भी मुद्दे नजरअंदाज नहीं कर सकते। वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए शहर अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। ये अहम और सकारात्मक रुझान है। फिर आता है पैसों का सवाल। वायु गुणवत्ता की समस्या में बीजिंग के पास बड़ा निवेश करने की क्षमता थी, लेकिन दूसरे कई शहरों के लिए ये प्रमुख सवाल बना हुआ है। अपनी हवा में बड़े बदलाव लाने के लिए क्या उनके पास निवेश लायक पैसा है? एक और जरूरी बात, सहयोग को लेकर राजनीतिक अवरोध। दुनिया के कुछ हिस्सों में हवा साथ बहती है, जिसे एयर शेड कहते हैं। वो सियासी हदों की परवाह नहीं करती। तो ऐसे में दिल्ली जैसी जगहों में पड़ोसियों के साथ मिलकर काम करना जरूरी होता है। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाने से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा छा जाता है। यही समस्या काहिरा या पूरे इंडोनेशिया में भी है, जहां धुएं के बादल सिंगापुर और मलेशिया के कुछ हिस्सों तक पहुंच जाते हैं। लिहाजा शहरों, क्षेत्रों और देशों को बदलाव के लिए मिलकर काम करना होगा। क्योंकि समस्या के केंद्र में है शहरी लोगों की सेहत। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वायु प्रदूषण कहां से आ रहा है, ज्यादा अहमियत इसमें कटौती लाने की है। वायु प्रदूषण अब भी एक बड़ा मुद्दा है। दुनिया के कई बड़े शहर WHO के सुरक्षा मानकों से कहीं दूर हैं। प्रति घन मीटर हवा में 5 माइक्रोग्राम से नीचे का प्रदूषण ही सुरक्षित है, लेकिन हालात बेहतर हो सकते हैं। लोगों के निराश होने पर मैं उनसे यही कहती हूँ, मुझे दशकों लग गए, लेकिन हम यहाँ तक आ गए हैं। बदलाव आना ही है। सामाजिक बदलाव कभी आसान नहीं होते। अच्छी हवा कितनी ही दूर हो, जरा सा बदलाव भी काम आता है। वायु प्रदूषण में जरा सी भी कटौती सेहत के लिए अच्छी है। हवा साफ रखने के उपाय जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी काम आते हैं। कचरा और जीवाश्म ईंधन जलाने से हो रहे उत्सर्जन ने इसकी गति भी तेज कर दी है।